दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए श्रावण मास महात्म्य के 90 दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इसके पहले प्रथम 8 दिन की कथा के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, उनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ये जानते हैं श्रावण मास महात्म्य के 90 दिन की कथा। मास का महात्म्य स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण मास महात्म्य का 9वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले आइए दोस्तों, मनोकामना पूर्ण करने वाले शिव पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र के दूसरे छंद का पाठ जानते हैं। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का दूसरा मंत्र मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। इस मंत्र का जप भगवान शिव जी को तुरंत प्रसन्न करता है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 9 में दोस्तों हम शुक्रवार जीवंतिका माता के व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। पहले 8वें अध्याय में हमने बुध गुरु व्रत की कथा के बारे में जाना, जो समस्त पापों का नाश करती है। श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो मैं जो है चंद्र सूर्य पर्यंत उसका देवलोक में वास होता है। अध्याय में हम जानेंगे कि ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांडव वंश में उत्पन्न ने एक सुशील नामक राजा था। प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नाम की पत्नी थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देव योग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली दाई को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत सा धन देकर वह रानी चली गई। उसके पश्चात रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अन्नबलोभन संस्कार किया। न होने पर सीमंतोन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पत्नी जो कि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई को ही कहने में स्थित थी कि तब वह उस दाई से ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के अनंतर उसको पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई जान भी नहीं सका। अब उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। इसके बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी नेत्र बंधन खोल दिया और उसने अपने साथ लाए हुए एक मांस पिंड को उसे दे दिया और उसके आश्चर्य और दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया है। अपने पति से इसकी शांति अवश्य कराना। हुई तो भले ही मत हो, किंतु यह अच्छा हुआ कि जो तुम अपने भाग्य से जीवित रह गई। पर इस पर उस पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जातकर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी घोड़े रथ प्रदान किए। उस नरेश ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त करा दिया। उसके पश्चात राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म और अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों के साथ देवी जीवंतिका की मूर्ति रखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी के बनाए हुए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए। गोधूम चूर्ण का भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल चढ़ाकर कहा कि हे जीवंती, हे करुणा, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्वान हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वह देवी उसकी माता को श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पृथ भक्त उनके पुत्र ने उनकी परलौकिक क्रिया संपन्न की तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषेक किया तथा कुछ वर्षों तक प्रजाओं का पालन करके राज्य भोग कर वे पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगे।
वृद्धियों, मंत्रियों और को भक्ति पूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने के भाव का त्याग करके उन्होंने कार्पटिका का वेश धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस गृहस्थ की पत्नी की प्रसव हुआ। उसके पहले सृष्टि देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार डाला था। राजा ने भी उस समय 5वें दिन ही वहां गए थे। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए सृष्टि देवी आई। देवी ने उस सृष्टि को रोका कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के निषेध करने से वह सृष्टि जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। उसने सोचा कि ये इतने प्रभाव वाले हैं। ऐसा देखकर उसने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे लिए मेरे घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा ये छठा पुत्र जीवित रह गया है। इसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब वे राजा गया के लिए प्रस्थान किए। पिंडदान के लिए राजा जैसे ही प्रवृत्त हुए तब पिंडदान के समय विष्णु पद पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त वे राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। तो उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के हैं। इसमें संदेह हो तो उस घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिएगा, वह बता देंगी। चिंतित और दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री के पुत्र उत्पन्न हुआ था और उसका वहां 5वां दिन था। अब वह जो दूसरा पुत्र हुआ उसे लेने के लिए रात में सृष्टि आई। तब जीवंतिका द्वारा पुनः रोके जाने पर उस सृष्टि ने उससे कहा कि ऐसा क्या कृत्य है अथवा ऐसा क्या कारण है, इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। का यह वचन सुनकर जीवंतिका ने कहा कि धीरे से मुस्कुराकर इसका संपूर्ण कारण बता दिया कि उस समय राजा शयन का बहाना करके वास्तविकता जानने के लिए जाग रहे थे। अतः उन्होंने जीवंती और सृष्टि दोनों की बातचीत सुनी। ने कहा कि हे सृष्टि, सावन मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत का संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र और कंचुकी नहीं पहनती है और हाथ में हरे रंग की कांच की चूड़ी भी नहीं धारण करती है। फल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती है। हरे पत्ते के मंडप के नीचे नहीं जाती है। हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी नहीं खाती है। वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। अतः मैं उसके पुत्र को नहीं मरने दूंगी। तब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर की ओर चले गए और उनके देश में सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उन्होंने कहा, मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं। राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के निमित्त सुवासिनियों को वस्त्र, कांचुकी तथा कंकड़ भोजन भेजकर उन्हें कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। उसकी पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी नहीं ग्रहण करती। राजा के पास आकर दूत उसके द्वारा कही गई बात राजा को बताता है। तब राजा उसके लिए रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजता है। धारण करके पुरोहित की पत्नी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा था। वह देखकर वह हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके एक इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। प्रियव्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों ने उस राजा को दूध की धार से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। राजा ने गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका और षष्ठी दोनों देवियों का वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इन्हीं का ही पुत्र हूँ। पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशव वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। और उन्होंने जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार किया, उन्हें संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए।
दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंती से प्रार्थना की, हे जीवंती देवी, मेरे पिता तो ये हैं गया में हैं, वे दोनों हाथ किसके निकल कर आए थे। तब देवी ने सपने में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया है। सावन मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास शुक्रवार जीवंत का व्रत कथा नामक 9वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव।